हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। 5 मिनट एमसीक्यू सेशन सीरीज में आप लोग का स्वागत है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप एपीओ, एडीपीओ, एआईबी या अदर जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। कम समय में आप पीवाईक्यूज को अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स एंड आल्सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे क्वेश्चन रिलेटेड है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से। ओके, आपको बताना है कि सीपीसी के किस ऑर्डर में किस रूल में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को मेंशन किया गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ऑर्डर 15 रूल 1, ऑप्शन बी ऑर्डर 14 रूल 1, ऑप्शन सी ऑर्डर 16 रूल 1, ऑप्शन डी ऑर्डर 13 रूल 1। पीवाईक्यू है, ध्यान से सोचिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर 14 रूल 1। ऑर्डर 14 रूल 1 ऑफ सीपीसी डील करता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से। ठीक है, एक बार जब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाता है तो कोर्ट जो है क्या करती है, वो इश्यूज को फ्रेम करने का काम करती है। तो ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी ऑर्डर्स पे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑर्डर 15 रूल 1 जो है वो हियरिंग ऑफ सूट ऑन डे टू डे बेसिस के ऊपर आधारित है। ऑर्डर 16 रूल 1 समनिंग ऑफ विटनेसेस से रिलेटेड है और ऑर्डर 13 रूल 1 फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजन एज डिफाइंड इन ऑर्डर 16A। प्रिजन को ऑर्डर 16A ऑफ सीपीसी में डिफाइन किया गया। आपको बताना है कि प्रिजन कहते किसको हैं ऑर्डर 16A के तहत। ऑप्शंस है ए एनी प्लेस व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर टू बी सब्सिडियरी जेल। ऑप्शन बी एनी रिफॉर्मेटरी बोस्टल इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लाइक नेचर। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी ओनली ए इज करेक्ट। ध्यान से सोचिए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जब आप ऑर्डर 16A रूल 1 को पढ़ेंगे तो उसमें प्रिजन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आपको यही सारे स्टेटमेंट्स वहां भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए ऑर्डर्स को अच्छे से एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। एटलीस्ट डेली ही सही 15 मिनट दीजिए और 15 मिनट में सभी ऑर्डर्स के कम से कम टाइटल को जरूर रीड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 105 रिलेटेड विद। आपको बताना है कि आर्टिकल 105 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। ऑप्शन ए प्रिविलेजेस टू सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट प्रिविलेज, ऑप्शन सी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। आरजेएस जेएलओ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जब भी पढ़े आर्टिकल्स को ध्यान में रख के पढ़िए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। जनरली आप लोग देखे होंगे कि मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, एमपीज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में अपनी बातें रखते हैं तो उनको इम्यूनिटी मिला हुआ रहता है। ठीक है, जो भी अपनी बातें रखते हैं उसके लिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ये क्या है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। ओके, जो कि आपके आर्टिकल 105 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड क्यूरेटिव पिटीशन अंडर। आपको बताना है कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है। ठीक है, ऑप्शंस है आर्टिकल 75, आर्टिकल 136, ऑप्शन सी आर्टिकल 142 और ऑप्शन डी आर्टिकल 299। ये भी आपके यूपी और बिहार जुडिशियरी में पूछा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 142। इसीलिए कम से कम आर्टिकल्स का टाइटल जरूर रीड आउट करके जाइए, क्योंकि छोटे छोटे टाइटल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में अगर रहेगा तो आप एलिमिनेशन मेथड को भी यूज करके यहाँ पर सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन है क्रिमिनल प्रोसीजर इज अ सब्जेक्ट ऑफ। आपको बताना है कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो कौन से लिस्ट का भाग है। ऑप्शन ए स्टेट लिस्ट, ऑप्शन बी यूनियन लिस्ट, ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। ठीक है, एमपी, यूपी और एचजेएस में ये पूछा हुआ है, तो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। हमने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में कहा था कि तीनों लिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट्स है उसको एक बार रीड आउट जरूर करके रख लें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पूछ रहा है लीगल मैक्सिम के मीनिंग के बारे में। ओके, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट का मतलब क्या है, आपको ऑप्शन पढ़ के बताना है। ये भी पीवाईक्यू है। लीगल मैक्सिम्स को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना होगा। कम से कम डेली बेसिस पर 5 लीगल मैक्सिम्स को जरूर पढ़ें। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट हिज पावर। एक बार अगर किसी को पावर्स डेलीगेट कर दिया गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आपको कुछ पावर्स दे दिए, तो आप अपने उस पावर को किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है, किसमें आएगा। ऑप्शन ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सभी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। ओके, एमपी में, ओके, आंध्र प्रदेश, आप देख सकते हैं खुद ये पीवाईक्यू है, तो कितने सारे एग्जाम से पूछा गया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि कंडीशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो कंडीशंस के ऊपर ही बेस्ड होते हैं कि जब तक अगर किसी का डेथ नहीं होगा तब तक पैसे आप क्लेम नहीं कर सकते, तो उसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, जो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस और डज नॉट हैपन। सेक्शन 31 से लेकर 36 जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, इसमें आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है द रूल रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेग्लिजेंस वाज लेड डाउन इन द लीडिंग केस ऑफ। आपको बताना है कि नेग्लिजेंस का रूल इनमें से किस केस में बताया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनोक वर्सेस स्टीवेंसन का केस। टॉर्ट के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो एक एक केस को हो सके तो एक बार जरूर रीड आउट करना। इंपॉर्टेंट वाले जो केसेस है उसको याद रख लीजिएगा, कम से कम उसको टॉपिक से रिलेट करके जरूर याद रखें कि किस टॉपिक से वो रिलेटेड था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्नैचिंग के बारे में, आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन बीएनएस में दिया गया है। प्लस लोकल इंक्वायरी के बारे में भी आपको बताना है कि बीएनएसएस के किस सेक्शन में लोकल इंक्वायरी को मेंशन किया गया है। फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। ओके, अगर आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स। प्लस चैनल पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कंप्लीट सीरीज भी चल रही है, तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके उसे भी जरूर देखें, चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी नए वीडियोस लेकर आ सकूं। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड रिवाइजिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।